लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा, 6 बोगियां उलट गईं। खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। कई जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई, दीगर अस्पताल मुंतकिल, 2 की हालत तशवीशनाक। हादसे के मकाम पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक आला शाह काकू के करीब ट्रेन पटरी से उतरी, ट्रैक क्लियर होने में 12 घंटे से ज्यादा वक्त लगेगा। रावलपिंडी और लाहौर से आने जाने वाली ट्रेनों के लिए रूट आरजी तौर पर तब्दील। ट्रैक क्लियर होने तक ट्रेनें बरास्ता वजीराबाद, सांगला हिल, हाफिजाबाद, शाहदरा, लाहौर पहुंचेंगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का हादसे का नोटिस सीईओ रेलवे और डीएस रेलवे को जाए हादसा पर पहुंचने की हिदायत, तहकीकात करने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसे पर इजहार अफसोस, जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। पाक ईरान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर बातचीत होगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर पहला दौरा पाकिस्तान होगा। ईरानी सदर के दौरे से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी। अमरीका ने तिजारती मुआहिदे के बाद टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में भी पाकिस्तान को ज्यादा रियायत दी गई। भारत पर 25%, बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका पर 20% टैरिफ आयद किया गया। तुर्किया पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30%, स्विट्जरलैंड 39% टैरिफ आयद किया गया। मशरिक़ वस्ता में अमरीका ने अपने इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगा दिया। पॉलिसियों पर इख्तिलाफ के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। अमरीकी सदर ने टैरिफ से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। इत्तलाक 7 अगस्त से होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है चीन के साथ दरुस्तम्प में आगे बढ़ रहे हैं। नए अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। हुकूमत और मुआशी माहिरीन का अमरीकी तिजारती टैरिफ में कमी का खैर मकदम। वजारत खजाना हुक्काम ने अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऐलान को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। पाक अमरीका टैरिफ मुआहिदे पर एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे से मुसाबकती माहौल मुमकिन हुआ। टेक्सटाइल समेत अहम बरामदी शोबों के लिए नई राहें मुयसर आएंगी। बरामद कुनिंदगान को पॉलिसी सपोर्ट, मार्केट इंटेलिजेंस फराहम किया जाएगा। अमरीकी मंडी में पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ नाफिज होगा। तमाम शोबों में बरामदात बढ़ाने की कोशिशें तेज की जाएंगी। सरमायाकारी, तवानाई, AI और क्रिप्टो करेंसी में ताउन बढ़ाने का इरादा। अमरीका से तिजारती मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। 1,41,000 का संगे मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 1,600 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,41,034 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि पाकिस्तानी मुआशी समत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। कारोबार में तेज सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बिरादरी को सहूलत मिली है। पाक चीन अफवाज की शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। बदलते स्ट्रेटेजिक माहौल के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही है। पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी मानों में बिरादर अफवाज हैं। फील्ड मार्शल सैयदात से मुनीर का खिताब। GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 98वीं सालगिरह की तकरीब। चीनी सफ़ीर, दिफाई अताशी और सफारत खाने के दीगर हुक्काम की शिरकत। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का खैर मकदम किया। तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की भी शिरकत। फील्ड मार्शल ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तरक्की में PLA के किरदार को सराहा। चीनी सफ़ीर ने पुरवकार तकरीब का फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा।
दहशतगर्द और हमारा दुश्मन मिलकर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। सहाफियों से मिलकर इस डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ कानून साजी की कोशिश करेंगे। भारत के खिलाफ जंग में हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PFUJ के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब। कहा, जंग में पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को शिकस्त दी। आलमी सतह पर भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया भी आमने सामने थे। पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदारी दिखाई। PFUJ ने जमहूरियत और आज़ादी सहाफत के लिए तहरीक चलाई। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात किसी तीसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात से मशरूत नहीं है। अमेरिका ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा किया। वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात इंतहाई मुस्बत और दोस्ताना रही। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयानात मुस्तरद कर दिए। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा, भारतीय रहनुमा अपने नुकसान को तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। भारत गलत मालूमात, जंगी जनून और बड़कबाजी से खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बामकसद मुज़ाकरात चाहता है। भारतीय हाई कमीशन का दफ्तर खारजा से मामूल का राबिता है। दोनों मुल्कों के DGMOs भी मामूल के राबिते में हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आई ने पाकिस्तान का 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान। 9 मई केसेस में सुनाई गई सजाओं की मज़म्मत। शुरका का आईनी, सियासी और माशी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आई ने पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का 32 नुकाती मुश्तरका एलामिया जारी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एलामिया पढ़कर सुनाया। मुल्क की तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद और बाइख्तियार होना चाहिए। निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत से कानून की हुक्मरानी को शदीद धचका पहुंचा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान से अदलिया की आज़ादी अमलन खत्म हो गई। किसान बदहाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सेस के बोझ तले दब चुका। कारोबारी तबका अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर है। अपोजिशन को मुल्क की तरक्की और आलमी सतह पर बढ़ती पजीराई हजम नहीं हो रही। ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हैं। मुल्क मजीद आगे बढ़ेगा। नाकामी तहरीक इंसाफ का मुकद्दर है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं। जब भी किसी मुल्क का सरबराह आता है तो ये लोग सबुताज करने की कोशिश करते हैं। ईरान के सदर आज से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। PTI दौरे हुकूमत में दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए गए। PTI नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा। काश ये लोग ज़ाती सियासत के बजाय मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए बात करते। 9 मई के केसेस में मुल्ज़िमान का शफाफ ट्रायल हुआ। हसास तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले किए गए। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान आने के लिए वीजा की दरख्वास्तें दे दी। अलीमा खान का दावा। एक्स पर पैगाम में लिखा, चंद रोज कबल सलेमान और कासिम ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में अपने वीजों के लिए दरख्वास्त दी थी। सफीर ने बताया वो इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से मंजूरी के मुंतजर हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीजा दरख्वास्त मिलने की तरदीद कर दी। सफारती ज़राए के मुताबिक लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को कासिम और सलेमान की कोई वीजा दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। अलीमा खान के मुताबिक भतीजों के पास नायकॉप मौजूद है। अगर उनका दावा दुरुस्त है तो नायकॉप रखने वालों को मुतल्लिका मुल्क का सफर करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। नायकॉप होल्डर अपने गैर मुल्की पासपोर्ट पर वीजा के बगैर पाकिस्तान का सफर कर सकते हैं। सच्चाई क्या है बताएं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का अलीमा खान से सवाल। एक्स पोस्ट पर लिखा कि आपने पहले ही कहा था कि बानी के बेटों के पास नायकॉप है। सच है तो उन्हें पाकिस्तान में दाखिले के लिए वीजे की जरूरत नहीं। अगर वीजा लेना है तो मतलब वाज़ेह है कि वो पाकिस्तानी नहीं। 9 मई के मुकदमात में एक और फैसला आ गया। सरगोधा की अदालत ने इस्माइल नामी मुलजिम को 25 साल कैद की सजा सुना दी। अहमद खान भच्चर, अहमद चट्टा और बिलाल एजाज समेत 51 मुलजिम इश्तिहारी करार। उमर अयूब को नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मियांवाली पुलिस को तमाम मुलजिमान को 1 माह में गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 196 मुलजिमान को सजाएं सुनाई थी।
17 कायदीन समेत 108 मुल्जिमान शामिल, 88 को बरी किया गया। 3 मुल्जिम तीनों मुकदमात में बरी हुए। उधर ATC रावलपिंडी में PTI के 68 कारकुनों की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्तें दायर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। सजाएं दें, नाअहल करें या गिरफ्तार करें, तहरीक अब नहीं रुकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 5 अगस्त को PTI की लीडरशिप एहतजाज की क़यादत करेगी। जिस तरह के फैसले आ रहे हैं और अरकान पार्लियामेंट की नाअहलियां हो रही हैं, ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर से मुलाकात में मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने आइन की बहाली और कानून की बालादस्ती के लिए PTI की जदोजहद से आगाह किया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की खुद मुख्तारी पर खदशात का इजहार किया। उधर सलमान अकरम राजा बोले कि फैसला साजों से इल्तिजा है, PTI के साथ बैठें, हमारा कोई तनाज़ा नहीं, हमारा मुस्तकबिल भी इकट्ठा है और हाल भी साझा। पेशावर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को 19 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफीर हिमाद उबैद की मुलाकात। बिरादराना बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी पर बातचीत, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। बाहमी रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाक UAE दो तरफा तिजारती हजम में इजाफा बाइस मुसर्रत है। सरकारी और सफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की इजाज़त काबिल तहसीन है। UAE के सरमायाकारों और इदारों को पंजाब ने सरमायाकारी की दावत। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ने जायजा इजलास से खिताब में कहा कि मानसून में मुल्क भर खुसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात के वाक़यात अफसोसनाक हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। मवासलात, सड़कों की बहाली और तामीर व मुरम्मत का भी कह दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। शोबा सेहत से मुतालिक जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर सेहत ने इस्लाहाती अमल से आगाह किया। वफाकी हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी का आज धरना खत्म करने का ऐलान। मुआहिदा तय पा गया। मुतालिबात पर गौर के लिए कमेटी बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तलाल चौधरी और लियाकत बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि कमेटी बलोचिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल होगी। यह कमेटी ऐसी तजावीज़ देगी जिससे बलोचिस्तान के मसाइल हल होंगे। दहशत गर्द अनासर और बैरूनी हथकंडों से निमटने के लिए बलोचिस्तान के अवाम से मिलकर फैसले किए जाएंगे। उधर हुकूमत बलोचिस्तान ने सूबे भर में 15 दिनों के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। काले शीशों वाली गाड़ियों और असलहे की नुमाइश पर भी कार्रवाई की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी की बलोचिस्तान में अमन व अमान और मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। बलोचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ने अमन व अमान मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। कहा कि अवामी फलाह, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। बलोचिस्तान के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। चीनी बहरान पर हुकूमत की कार्रवाइयां जारी। शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। लाहौर से असद भट्ट और कराची से तलहा कपूर को ECL में नाम होने पर रोका गया। दोनों पर चीनी बरामद और किल्लत का इल्जाम आयद है। मुल्क भर में 15 से जायद डीलर्स के नाम ECL में डाल दिए गए। मजीद 7 के नाम आज शामिल किए जाएंगे। डीलर्स ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि असल जिम्मेदार शुगर मिल्स मालिकान हैं।